वक्त हमारे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। आज से नहीं, सन 47 से पहले क्या था वो सब, उसके बाद जो है हम ही लोगों ने उसको हड़प कर लिया। पंजाब में किस कदर बड़ा पंजाब, वहाँ वक्फ बोर्ड का सब मामला था, लेकिन सब जो लोग उसके जिम्मेदार बने वो सब कर गए। हज़रत मौलाना असदुद्दीन साहब ने एक बार वक्फ के सिलसिले में ही कॉन्फ्रेंस बुलाई बम्बई में, तो वहाँ शेख अब्दुल्ला को से बातचीत कराई। फ़ारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि आप क्या कहें, पूरा पंजाब जो है मुतवल्ली लोगों ने बेच बेच के खा लिया। और बहुत बात है। अभी यहाँ जो अभी पीछे एक कमेटी में मेरा और आना हुआ था, उसमें एक बात उठी थी कि बस अड्डे में कुछ जगह ऐसी है जो उसका कोई कागज़ वागज़ नहीं है, कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ का कुछ मामला है। जामा मस्जिद के सामने वक्फ नंबर 322 पर जब निर्माण चल रहा था, पूरा शहर खामोशी के साथ बैठा हुआ था और माफिया लोग जोड़ तोड़ करके कागज़ों में हेरा फेरी करके अपने काम को अंजाम दे रहे थे। हमने हैदर रऊफ साहब से बात करी, साबिर अली खान साहब से बात करी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश से एक आदेश जिलाधिकारी के नाम पारित कराया, वो भी आ गया है। अब मैं इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि ये जो वक्फ की जायदादें हैं ये मदरसों के बाप की जायदादें नहीं है, मस्जिदों के मुतवल्लियों की नहीं है। ये हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने उस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचकर, जो कौम का गरीब आवाम है, यतीम मिस्कीन बेवा जो इस तरह के लोग हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए वक्फ की थी। मेरी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आज की तारीख में हमारे पास मुस्लिम माशरे में 3 विधायक हैं, तीनों ही बहुत जुझारू हैं और तीनों पढ़े लिखे हैं। विधायक आशू मलिक, विधायक शाहनवाज खान, विधायक उमर अली खान, ये 3 मौजूदा विधायक हैं। 3 हमारे पास डायनेमिक पूर्व विधायक हैं, माननीय इमरान मसूद जी, माविया अली जी और हमारे मसूद अख्तर साहब। आज की तारीख में हमारे पास सांसद हाजी फजलुर रहमान मौजूद हैं। 2 हमारे पास और 3 ऐसे हैं जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं, माननीय लियाकत अली मंतरी जी, चौधरी मोहम्मद इरशाद और हाफिज मोहम्मद उस्मान और माजिद अली चेयरमैन, ये संवैधानिक पदों पर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल में रौ कैसर सलीम जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मुजफ्फर अली गुज्जर हैं, AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के चौधरी अब्दुल वाहिद साहब जिलाध्यक्ष है। मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम दारुल उलूम देवबंद और जामा मस्जिद और तमाम इस तरह का ज़खीरा है कि इन लोगों के ऊपर, इनकी बात के ऊपर तमाम माशरा, तमाम सिस्टम, तमाम सरकारी मशीनरी भरोसा करती है, विश्वास करती है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इस मीटिंग में मिल्लत वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित इस मीटिंग में ये मांग करता हूं कि जिन सम्मानित लोगों के, विधायकों के, पूर्व विधायकों के, चेयरमैनों के, माननीय सरफराज खान साहब भी पूर्व मंत्री हैं, बड़ी हस्ती हैं हमारे शहर की, मैं इन तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी अपनी लेटर पैड पर लिखे, अपनी लेटर हेड पर लिखे कि मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को जो लोग खुर्द बुर्द करके अपने निजी इस्तेमाल में कर रहे हैं, उनके खिलाफ CBI जांच बिठाई जाए। क्योंकि इन प्रॉपर्टियों की हम ये चाहते हैं कि इनकी सार्वजनिक बोली लगाई जाए। इनमें जुगाड़ क्या होता है कि हेरा फेरी कागजों में करके वहां पर निर्माण करा दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी जेब में ये लोग डाल लेते हैं और मदरसों को गुमराह करके, उनसे सेटिंग करके ये लोग उनकी 500, 700 या 1000 रुपए की किराएदारी तय कर देते हैं। तो मसूद अख्तर साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं आप तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कौम के लोगों, जाग जाओ। मोदी और योगी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं। आपकी प्रॉपर्टी सहारनपुर के अंदर एक भी किसी बनी और ब्राह्मण, ठाकुर, SC, ST, OBC के लोगों ने नहीं कब्जाई है।
जो आपकी प्रॉपर्टी कब्जाई है वो आपके लोगों ने कब्जाई है, वो आपके जिम्मेदार लोग हैं, उन पर आप भरोसा करते हैं। अगर कौम के लोगों आप नहीं जागे, आपने अपनी नींद नहीं तोड़ी, तो आने वाली नस्लें तुम्हारी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। मैदान हश्र में ये यतीम मिस्कीन बेवा औरतें तुम्हारे गिरवान पकड़ पकड़ करके तुम्हें पूछेंगी कि तुम्हें अल्लाह ने जिस्म दिया था, अकल दी थी, शक्ल दी थी, तुमने क्या किया उन बेईमानों। सिस्टम है कि जुल्म को ताकत से रोको, ताकत नहीं जबान से रोको, और जबान नहीं तो दिल से तो कम मान लो। ये कमेटी जो मिल्लत वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, इसके साथ हम सब लोग कंधे से लेकर चलता है। जो सच से पर्दा हटाता है, जो बेईमानों को बेनकाब करता है, उस पर एक छोटा सा इल्जाम लगा दो कि आप इस मुहिम को उठाए, आगे चले और बर्बाद होती वक्फ ज़ायदाद को बचाने की दिशा में अपना काम करे, क्योंकि नेता सारे के सारे कहीं ना कहीं खामोश है। इंडिविजुअली हमने मसूद अख्तर साहब को भी चिट्ठी भेजी, हमने हाजी फजलुर रहमान साहब को भेजी, आशू मलिक को भेजी, उमर अली खान को भेजी, शाहनवाज खान को भेजी, तमाम मदरसों के अंदर संपर्क किया, सबको जानकारी दे दी। जो फैसला ये कमेटी लेगी उसके साथ हम चलेंगे। और हमारी फिर यही बात माननीय सरफराज खान साहब जैसी हस्ती के साथ और मसूद अख्तर साहब के जो वक्फ ज़ायदादों को जुगाड़बाजी करके, कागजों में हेरा फेरी करके, अधिकारियों को गुमराह करके, सेटिंग करके, तथ्यों को छुपाकर, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने जेबें भर रहे हैं, इन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साबिर अली खान साहब, आपके दिशा निर्देश के अनुसार अभी हम लखनऊ गए थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात कर ली है, उसकी पूरी डिटेल आपको दे देंगे। गृह मंत्री से हमें टाइम नहीं मिला, उनसे जैसे ही टाइम मिलेगा सारी बात रख दी जाएगी। इन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोई आदमी अपनी जायदाद किस लिए वक्फ करता है? सिर्फ इस्लाम के लिए, अपनी सदका जारिया जारी रखने के लिए। ये जो मिल्लत वेलफेयर कमेटी बनी, इंशाल्लाह इससे हम ये तवक्को रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए काम करेगी। और आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें सिर्फ वक्त देने की जरूरत है, कोई पैसा नहीं चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग जो जायदादें छोड़ गए, अगर हम उसको एक में कोई बाहर का नहीं आने का, कोई हिंदुस्तान के किसी और कोने का आएगा, ये तो हमारे महल्ले के लोगों को चाहिए कि जो वहाँ के मस्जिद वहीं पे उस पैसे को लगाने लग जाए। और वहाँ पे जो वक्ती जंग हर महल्ले में पड़ी होगी, कहीं ना कहीं हर मदरसे के बीच में कहीं ना कहीं जंगें पड़ी होगी। तो ये जो जिम्मेदारों की जो कमेटी बन रही है, इससे ये बहुत खुशी की बात है। जो माफियाओं के खिलाफ एक क्रांतिकारी एक आंदोलन की नीयत एक कौम ने जो फैसला लिया है, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इस बब के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया, मुझे पता है। दिल्ली के अंदर बफों की जहाँ दरियागंज, सदर बाज़ार, दिल्ली 6, तुर्कमान गेट, मैंने बफ की मस्जिद आज़ाद कराने में मैंने साथियों अपने बच्चे खोए हैं। 1992 में उन्हीं हमारी कौम के रहनुमाओं ने प्रशासन से मिलकर बावरी मस्जिद का आड़ हुई थी 6 दिसंबर को, मैंने दिल्ली का चक्का जाम कर दिया। 1972 में दिल्ली का चेयरमैन बनता, 1972 में बना था मैं, तो मैंने चक्का जाम कर दिया। 9 दिसंबर को दिन जुम्मे वाले दिन इस बब को आज़ाद कराने के चक्कर में प्रशासन से मिलकर पीएसी द्वारा मेरे 22 साल के बेटे को जिंदा जलाया गया। पूरे लोगों को पता है, बड़े बड़े लोगों को पता है। मेरी 17 साल की बेटी को जिंदा जलाया गया, मेरी हेलिया को जिंदा जलाया गया, मुझे मरा छोड़ के मैं 13 महीने के अंदर, क्योंकि थोड़ा समय लूंगा। बाप की लड़ाई बाकी में भी कहा हमारे एक भाई ने कि कमेटी बनती हैं, समाज सेवी पैदा होते हैं, खद्दर का कुर्ता पहन के सौदेबाजी करने लग जाते हैं, कौम को मरवाने का काम। साबिर भाई से मैं लगभग काफ़ी टाइम से मेरी दुआ सलाम है, आना जाना है, तो मैं इनकी नीयत में कहीं खोट नहीं मानता। क्योंकि आज मुझे इनकलाब आज़ादी ने साबिर भाई की तरफ दावत नहीं पहुंची, इन्होंने दावत दी मुझे, तो मैं मुजफ्फरनगर से चल के आ रहा, मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम में लगा हुआ था, वहाँ से मुझे इत्तला मिली, तो मैं इसमें जरूर शामिल होऊंगा। मैं लेट सवेरा आ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी नीयत सही है तो सब कुछ सही है। और मेरे लिए जो भी आपकी संस्था का, आपकी कमेटी का जो भी आदेश होगा, जहाँ भी सबसे पहले भूख हड़ताल बैठने का ऐलान हो,
अनशन करने का ऐलान हो, किसी मामले का ऐलान हो, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूँगा और आपके कंधे कंधा मिला आपके साथ खड़ा रहूँगा। अल्लाह का करम 80 साल की उम्र हो गई आज मेरी, 22 फरवरी को 80 पूरे कर गया हूँ। 1943 का जन्म है। मैंने इस देश के अंदर जब आतंकवाद के नाम पे कोई नहीं बोल रहा था, तब इस देश के अंदर चौधरी मेहरबान अली सरकारी किताब और जहाजों में नाम आया है। ये जानते हैं, इन्होंने किताब पढ़ी है, देखें कि आतंकवाद के खिलाफ एक चौधरी मेहरबान अली आजम को जौनपुर से शुरुआत की थी और वहाँ रह के पूरे देश के अंदर आतंकवाद की लड़ाई खत्म हुई। 3340 बच्चे जेलों में बंद थे, आज अल्लाह का रहम है 23 बच्चे रह गए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि वो बच्चे भी अपने घरों में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। साथियों, वेलफेयर का जो भी फैसला होगा मेरे सर माथे होगा, जो भी मुझे आदेश होगा एक छोटा सिपाही मान के, एक छोटा अपना भाई मानकर, अपना बेटा मान के, बाप के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ, हर संघर्ष में आपके साथ रहूँगा। 1400 बीघे का हमारा कब्रिस्तान कागजों में आज भी जुकत हुए हैं। तो रऊफ भाई का मेरे पास फ़ोन गया परसों, करो साहब ऐसा ऐसा मामला है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं कागज देखे इसके, मंगाई जो रऊफ भाई मैंने कागज 1400 बीघे में दर्ज है कब्रिस्तान और मौके पे 235 बीघे कुल है। यो अध्यक्ष जी 1400 का 235 बीघे कुल ले गया वो, उसकी आज तक ना कोई बाउंड्री है और अभी भाई साहब ने कहा था उसमें ना कोई गैर मुस्लिम है, सब अपने ही लोग हैं सारे खाने वाले से। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है, मैं इस कमेटी के साथ तन मन धन जिन से साथ हूँ। बिल्कुल यकीनन इस चीज़ की ज़रूरत थी जिसको मिल्लत वेलफेयर कमेटी ने महसूस किया और इस काम का आगाज़ किया। बस मैं तो इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अंजाम उसके हाथ है। आगाज़ करके देख, भीगे हुए परोही से परवाज़ करके देख, डाल बिधे मजदार में कश्ती लेकर उसका नाम। अभी जो जामा मस्जिद की संपत्ति, जो जामा मस्जिद सामने जो दुकानें बन रही, उस मामले को लेकर जो शहर सहारनपुर के लोगों ने वक्फ के संपत्ति को लेकर जो बीड़ा उठाया है, इस एक संपत्ति से एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बैनर बनने का काम हो गया। ये हमारे लिए हमारे बहुत खुशकिस्मती की बात है और बहुत ही कामयाबी की बात है कि हम तमाम लोगों ने उस एक लड़ाई को लेकर बाकी पूरे जो और संपत्तियाँ हैं उन्हें भी लड़ने के लिए इरादा बना लिया। क्योंकि वक्फ संपत्ति का मतलब है जो भी वक्फ की, चाहे मदरसे हों, चाहे वक्फ की और जायदादें हों, जो लोगों ने जो बड़ी बड़ी जायदादें 100 बीघे, 150 बीघे, 50 बीघे, 10 बीघे, ऐसी बहुत सारी जायदादें हैं। जब आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ हैदर रऊफ बैठे हैं, तो मेरे ख्याल कोई जायदाद शायद छुपी नहीं होने की। हैदर रऊफ साहब जितना वक्फ के बारे में और इंतखाब आज़ाद साहब जानकार रखते हैं, मैं समझ रहा हूँ जिले में सबसे नंबर 1 इन्हीं दोनों की जानकारी है। और जिस जानकारी को लेकर आप आगे बढ़ने का काम कर रहे हो, वो यकीनन हमारे लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतरीन कदम है आपका। और इस काम में हम आपके साथ इंशाल्लाह साना बसाना चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, दरख्वास्त इस बात के लिए करना चाहते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि मैंने एक टेलीफोन इसरार प्रमुख से कराया था या इसरार प्रमुख से मेरे रिलेटिव है, और अब बिला वजह मुझे माफिया या मुझे गुंडा, मुझे गद्दार या मेरे बारे में इस तरह की अगर हरकत करें, तो वो एकदम बहुत शर्मनाक बात है। किसी को भी क्या तो वो उस कमेटी से रिलेटिव होना चाहिए, या उसका कोई ना कोई लेना देना होना चाहिए, या उसका कोई उसमें सीधे सीधे हक तक से होना चाहिए। तो आप कानूनी कार्रवाई कराइए, और कानूनी कार्रवाई नहीं, सामाजिक कार्रवाई कराइए। सामाजिक कार्रवाई कानूनी कार्रवाई से बड़ी होती है, क्योंकि कानून में तो बचने के 100 रास्ते हैं। अपील है, अपील के बाद अपील है, लेकिन सामाजिक जो कार्रवाई होती है उसमें बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। मुत्तफिक रहो तो बदल डालो जमाने की लकीरों को, मुत्तफिक रहो तो बदल डालो जमाने की लकीरों को, मुंतशिर रहो तो मरो। शोर से ही कोई मोहतरम नहीं होता। मन के काले तन के उजले बगुले जैसा भेष, मन के काले तन के उजले बगुले जैसा भेष, इससे तो काले कौवे अच्छे जो अंदर बाहर एक। ये जो साफ सुथरे होकर के हमें धोखा दे रहे हैं, ये जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आज का ताल्लुक बड़ा है मुनाफिकाना, आज का ताल्लुक बड़ा है मुनाफिकाना, अंदर से दुश्मन बाहर से दोस्ताना। दिलों में नफरत, जुबान से प्यार करते हैं, दिलों में नफरत, जुबान से प्यार करते हैं। सुना है लोग आजकल यही कारोबार करते हैं।
मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुझे इल्म नहीं था कि ये मीटिंग है, लेकिन हाफिज़ उवैस साहब मुझे लेके आए हैं वालिद साहब की जगह, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक दो बातें आप हज़रात के सामने पेश कर दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के इंसान पर कुछ हुकूक़ होते हैं, ऐसे ही अल्लाह के बंदों पर कुछ हुकूक़ हैं, उनको अदा करना ज़रूरी है। किसी ने किसी मिल्कियत को या किसी ज़मीन को या किसी पैसे को अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया तो वो अल्लाह की हो गई। अगर आदमी उस पर कब्ज़ा करता है या नाहक उसको दबाता है तो यहाँ नहीं, अल्लाह के यहाँ उसको जवाब देना पड़ेगा। अपनी तबाहियों में ही जब अपना हाथ हो, अपनी तबाहियों में ही जब अपना हाथ हो, फिर दुश्मनों के वास्ते की जायदादों की हिफाजत कैसे हो? बंदर बाट असरदार और सरमाएदार लोगों के चुंगल से ये गरीब लोगों का हक कैसे हम और आप मिल करके निकाल सकें? इस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं, चाहे मिल्लत वेलफेयर के बैनर तले हो, चाहे जमीयतुल उलमा के तले हो, चाहे जमीयतुल हुफ़ाज़ के नीचे हो, चाहे कोई और दूसरी तंजीम हो। मकसद है कि वक्फ की जायदादों को, जो गरीबों का हक है, उनको सरमाएदारों से कैसे छुड़ाया जाए। 22 का मामला है, नहीं, हिरन मारान का भी मामला है, मानक वो वाला भी मामला है, खाना नामपुरा तकी का भी मामला है, अलसी वाला बाग भी है, चारों तरफ सहारनपुर के अंदर हलवाई हट्टे में भी है और आपका जो है लोहानी सराय में भी है। चारों तरफ अरबों खरबों की जो है औकाफ की जायदादें चंद बीच में 1 करोड़ रुपया दलाली का खा जाते हैं। दुकान 1 करोड़ रुपए की, मदरसे में 10,000 रुपये जमा करके रसीद बनवा रहे, अपना असर जो है गालिब करके। अरे भाई जो है वो 90 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? अगर सारे के सारे मज़ाहिर उलूमा या दीगर मदरसे में जाएं तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि वक्फ़ी जायदाद की जो रकम है वो मदारिस में जा रही है और वहाँ दीनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनके तालीम के बीच में कोई मसला आ जाता है और आवाम इकट्ठी हो जाती है और आवाम जिस बात को अपने मन में ठान ले करने की, तो इंशाअल्लाह उसमें सरकारें भी हिल जाती हैं। ये तो क्या चीज़ें हैं जो हैं, ये गरीबों के हवाले कर दी जाए या जिम्मेदार मदरसे वालों के हवाले कर दी जाए या जिम्मेदार जो मिल्लत के रहनुमा हैं जो सही उसका जो है रास्ता दिखा सके, उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन ये बंदर बाट चलने वाली नहीं है। ये जो दुकानें जो है 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लिया और जो है उसके नाम लिख दी, उसके नाम दी, अब होने वाला नहीं है। मेरी मांग ये है, मेरा मशवरा है कि जो भी वो दुकानें हैं, चाहे वो जामा मस्जिद के सामने की हो, चाहे दाल मंडी के पुल की हो, चाहे वो ये आपका हिरन मारान वाली हो, अलग खुलेआम उसकी बोली हो। हिंदुस्तान में 12 जगह जाना होता है, औकाफ की जायदादों के सिलसिले में मालूमात भी होती है। हम सहारनपुर के रहने वाले अब तक ये तसव्वुर करते थे कि सहारनपुर में औकाफ की जायदादें में इतनी औकाफ की जायदादें हैं कि मैं समझता हूँ अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो हमारे ज़िला सहारनपुर में गरीब आदमी ना रहे। ताज्जुब होता है, दूसरे जो है स्टेटों में और दूसरी जगहों पे औकाफ की जायदादों से गुराबा का कितना भला हो रहा है, बच्चे कितने तालीम याफ्ता हो रहे हैं। हमारे सहारनपुर में एक गरीब बच्चा अगर जो है IAS बनना चाहे तो उसके लिए औकाफ नहीं है। मोहतरम हज़रात, मैं मदरसा मज़ाहिर उलूम की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ और वक्फ़ नंबर 322 जो है ये मौलवी नाज़िर हसन का वक्फ़ कहलाता है। उसमें एक रमेश किराएदार था, उसने किसके साथ साजिश की, किस तरह की, मदरसा मज़ाहिर उलूम वक्फ़ को इसका इल्म नहीं है, चूँकि वहाँ कमेटी 2011 से रजिस्टर सोसाइटी वालों की है और मदरसा मज़ाहिर उलूम आप हजरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जहाँ ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। कानपुर के शहर के अंदर जायदादें जानकारी भी शायद ना होगी कितनी जायदाद होगी। सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारे मिल्लत वेलफेयर कमेटी के सदर साहब ने शुरुआत की है, ये मुआवज़ के मुस्तहिक है और इंतखाब साहब ने जो आवाज़ उठाई है उस पर सब शायद आप इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा भी बैठे हैं क्योंकि जब हमारे सामने वो जायदाद होंगे कि कहाँ पर किसका कब्जा है, इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है, कपड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं,
चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं और किसी दुकानदार के ऊपर लगा सकते हैं। असली कसूरवार जो उसमें शामिल होगा वो चेहरा देखने की ज़रूरत है। जब हम उन जायदाद को देखेंगे कि जहाँ पर जायदाद पड़ी हुई है और उनको चिन्हित कर लेंगे और वो किसके कब्जे में है और किसने कब्जा कराया है, एक कमेटी तश्कील कर लीजिए इस काम के लिए कि सबसे पहले तो जो औकाफ की जायदाद है वो हमारे सामने आनी चाहिए, उस जायदाद पर किसका कब्जा है ये हमारे सामने आना चाहिए, और ये भी साथ साथ उसको चिन्हित कर लीजिए कि कब्जा किसके द्वारा हुआ। जैसा आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सच्चाई है कि नहीं है, ये भी हम सबके सामने आ जाए, तब बेहतर होगा किसी को इस पर कटाक्ष करना, उसके ऊपर इल्जाम आयद करना। जानकारी हमें नहीं है, हो सकता है ओवैस साहब को, इंतखाब साहब को हो, लेकिन जहां पर यहां बैठे शायद किसी को जानकारी नहीं होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसका कसूरवार कौन है। अपने महल्ले में, अपनी बस्ती के अंदर देख लीजिए आप, कसूरवार हम हैं। चाहे अपने जाति मुफाद के लिए काम करते हो, कब्रिस्तानों के अंदर प्रधान भी आप हैं और खाते गड्ढे भी आप ही लाट करते हैं, मकान भी आप ही बनाते हैं और कब्जे भी आप ही कराते हैं। इन सब बातों को लेकर के ये देर आए लेकिन दुरुस्त आए, चूंकि जायदाद बहुत के कब्जे में चली गई। आपके शहर कब्रिस्तान आप देख ले उठा करके, हमने देखे हैं, पहले देखे थे कब्रिस्तान, आज भी हम देख रहे हैं कितने मकानात बन गए। अगर ये बात पैसे की कमी नहीं है, जैसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बना दी जाए, ये इदारे के बैठे हैं, दीनी तालीम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब तक दीन की मालूमात होगी तो हम रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। लेकिन साथ साथ दुनियावी एतबार से कोई फैसला ऐसा नहीं आज तक हो पाया, चाहे हमारे दारुल उलूम हो, चाहे मज़ारिल उलूम हो, कि आज तक कोई यूनिवर्सिटी कायम करने की तरफ कोई शुरुआत नहीं की, जिससे हमारे आने वाली नस्लें जो है वो ये साबित कर सके कि हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि इल्मी की मालूमात होगी, पढ़ेंगे तभी हम कब्जा कर सकते हैं। तालीम एक सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करनी है तो उसमें तालीम जरूरी है। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो कमेटी आपकी है, सबसे पहले वो जगह को देखे, जगह जगह जा करके कहाँ हमारी ज़मीन जो है वो किसी कब्जे में, उसको भी नोट कर ले, और फिर एक बुला करके उस पर क्या चर्चा कर लें कि इसको कैसे इस पर अमल करना है। फिर हम ये चाहेंगे वो कमेटी जा करके उनको बुलाए, उनसे बात करें। अगर नहीं मानते हैं फिर आपके पास हथियार है, और हथियार कौन सा है? वो इत्तेहाद का, इत्तफाक का है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है कि चार भाई अगर पकड़ के बैठ जाए को ना माने। गाहे बगाहे ये चर्चाएं चलती रहती हैं, हम भी सुनते रहते हैं कि इस तरह की वक्फ की संपत्ति, औकाफ की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने की बातें ये समाज में चलती रहती हैं। यहाँ भी आज हमारे साथियों ने इस ओर इशारा किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि 10,000 रुपये लेकर के वो जमा कर दिए और उसके बीच में जो बड़ा अमाउंट है वो खुर्द बुर्द कर लिया। इस तरह की चर्चाएं आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह की चर्चाएं आती रहती हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि इस तरह से इकट्ठे होकर के इस तरफ कोई बात की जाए और आपस में तय किया जाए कि आखिर क्या ऐसा तरीका बने कि जो गरीबों का हक है उसको गरीबों तक पहुँचे, उस पर कोई और डाका ना डाले। इस तरह के क्या प्रोग्राम किए जाएं, किस तरह से तहरीक चला कर के उन संपत्तियों को बचाने का काम किया जाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सदर साहब को और उनके सभी साथियों को कि उन्होंने इस तरफ ये बहुत अच्छा ये पहल करने का काम किया, और मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जो भी लोग इस तरह के हैं, कि चाहे वो कमेटी बना करके जांच कराई जाए या जो भी उसका तरीका बने, मैं अपनी तरफ से उनको यकीन दिलाता हूं कि तन मन और धन से आपके साथ रहूंगा, और इस तरह के लोगों को उजागर करने के लिए उनको बाहर उनको जनता के सामने
लाने के लिए जिन्होंने भी आज से पहले इस तरह के काम किए हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपसे आगे चलने का काम करूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चूँकि ये गरीबों का हक है, ये गरीबों तक ही पहुंचना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर अपने सभी साथियों का, सदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे